अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे आबाद होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया गया और इस हवाले से अभी तक जो सूरत-ए-हाल है वो एक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। अभी तक भी ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। गुज़श्ता 2 दिन पहले सेनेट के अंदर से जो करारदाद मंज़ूर की गई, उसके बाद जो एक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल थी वो मज़ीद बढ़ गई। क्योंकि मुख्तलिफ़ हलकों में ये खबर बाज़गश्त कर रही है कि हो सकता है कि इलेक्शन अपने वक़्त पर ना हों। लेकिन सेनेट की जानिब से जो करारदाद मंज़ूर की गई और इलेक्शन ना करवाने के हवाले से जो करारदाद मंज़ूर की गई, ये भी एक रेड सिग्नल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो क्या 8 फरवरी को इलेक्शन में देखती हैं खुद को या 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी जानिब अगर इलेक्शन की पूरी सूरत-ए-हाल की बात की जाए, वहाँ पर जो एक इलेक्शन का माहौल जिस तरह होना चाहिए वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे जिस तरह की सख्तियाँ की जा रही हैं और जो हालात हैं, उससे एक गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। तो इसी हवाले से मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के ओवरऑल पूरे हलके हैं, वहाँ पर भी सियासी उम्मीदवार जो हैं वो अभी तक कोई बड़ा जलसा या बड़ी रैलियाँ तो नहीं कर रहे, लेकिन अपने-अपने तौर पे जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है वो तैयारी में ज़रूर लगे हुए हैं। इस हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो हलका NA-16 है एबटाबाद की, इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे कि NA-16 के अंदर जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो कैसी है और इसके अंदर से जो उम्मीदवार हैं वो क्या आने वाले इलेक्शन के अंदर खुद को कहाँ देखते हैं और कौन-सा उम्मीदवार जो है वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर वैसे तो काफ़ी लोगों ने NA-16 के लिए कौमी असम्बली के लिए वहाँ पर अपने कागज़ात जमा करवाए हैं, लेकिन अभी तक जो 2 शख्सियत ऐसी हैं जो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब इन दोनों शख्सियत का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है और उनमें एक शख्सियत ऐसी है जिसने गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर गुज़श्ता कुछ साल कह लें कि पार्टी की डिवीज़न की वजह से और टिकट ना मिलने की वजह से कुछ हद तक राहें जुदा की हुई थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो अमली कह लें अमली तौर पर उन्होंने इस इलेक्शन के अंदर राहें जुदा की हैं। इससे पहले दूसरी तरफ भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अभी तक क्योंकि टिकट फ़ाइनल नहीं हुए और उम्मीदवार भी फ़ाइनल नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से एक कशमकश है कि हलके के अंदर होना क्या है। यहाँ भी क्योंकि पूरे मुल्क में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अगर उम्मीदवार फ़ाइनल हो जाते हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी क्योंकि बाद जगहों पे या अभी तक कुछ ही उम्मीदवार ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको ये कन्फर्म है कि उनको पार्टी की तरफ से टिकट मिलना है। तो बाद जगह तो ऐसी हैं वहाँ भी अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। तो उम्मीद है कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी की हमायत करती है, सामने आता है, तो उसके बाद ही हल्के की सियासत भी थोड़ा गर्मा-गर्मी का शिकार होगी, लेकिन अभी तक जो है उस तरह हमें माहौल नज़र नहीं आ रहा। 2 शख्सियत ऐसी हैं जिन्होंने पूरे हल्के के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो जारी कर दी है। इनमें जो एक शख्सियत है सरदार महताब अहमद खान, जिनका हल्का NA-16 से एक बड़ा पुराना ताल्लुक है और गुज़श्ता 35 सालों के अंदर कह लें कि हल्के के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कई दफ़ा तो जीतते भी आए हैं। अगर महताब साहब की बात की जाए तो सरदार महताब वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो वो KPK के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और पार्टी की तरफ से वो एज़ अ गवर्नर भी काम कर चुके हैं। इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं, जो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जो पहले एक असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर के तौर पे भी काम कर चुके हैं और गुज़श्ता 5 साला जो दौर था, इसके अंदर भी हल्के से मुंतखब होकर आए और वफाकी वज़ीर के तौर पर इन्होंने काम किया। तो अभी वो भी हल्के के अंदर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोनों शख्सियत का ताल्लुक एक ही हल्के से है, तो इस वजह से पार्टी के अंदर डिवीज़न भी बनी और जो डिवीज़न पहले से चली आ रही है, तो इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो KPK के अंदर तो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हुई और इस हल्के के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोनों शख्सियत की राय जुदा होने की वजह से, स्पेशली सरदार महताब अहमद खान की पार्टी से राय जुदा करने की वजह से अब जो सारा वोट बैंक है वो इस वक्त इन दोनों के अंदर तकसीम हुआ है। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं है और जिसकी वजह से जो इस वक्त बज़ाहिर मुकाबला जो है वो सरदार महताब अहमद खान और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के दरमियान नज़र आ रहा है।
آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مرتضیٰ جاوید عباسی کے، جنہوں نے 5 سال اس حلقے میں گزارے، اور ان کی کارکردگی پہ اگر ہم بات کریں تو مرتضیٰ جاوید عباسی کو اس حلقے سے بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ انہوں نے اچھی خاصی ووٹیں یہاں سے لی اور حلقے سے منتخب ہو کر آئے تھے، لیکن حلقے کے لوگوں کی جو امیدیں ان سے وابستہ تھی اس طرح وہ پورا نہیں اترے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی جیسا کہ اپنی تقریروں کے اندر یا کوئی بھی انٹرویو ہے یا کہیں بھی کوئی ٹاک ان کے ساتھ کی جائے تو اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہم اپوزیشن میں تھے، 5 سال اپوزیشن میں رہے اور ہم اس طرح کام نہیں کر پائے۔ 1.5 سال کا عرصہ ہمیں ملا تھا، تو 1.5 سال کے عرصے کے اندر بھی ہم کیونکہ خود مشکل میں تھے تو اس لیے ہم حلقے کے لیے وہ کام نہیں کر پائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دوسری جانب حقیقت دیکھیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ کیونکہ NA 16 کا جو حلقہ ہے اس کے حوالے سے گزشتہ 2 سالوں کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ اس کے حلقے جو تھے یا اس کے جو علاقے تھے وہ کلیئر نہیں تھے کہ اس میں کون کون سے علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے اندر سے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن چل رہی تھی اس حوالے سے، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ NA 16 میں جو سرکل بکوٹ ہے اس کو سرکل جو لور تناول یا دوسرا گلیات کا علاقہ بنتا ہے آباد کو، اسے الگ کر کے حلقہ بنا دیا جائے گا۔ تو جس کی وجہ سے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو یہ لگتا تھا کہ وہ اپنے جو پرانا حلقہ ہے اسی کے اندر سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے آنے والے 2024 کے الیکشن کے اندر، تو اس لیے اس حلقے کے جو دوسرے علاقے ہیں خاص کر کے سرکل بکوڑ کا جو علاقہ ہے وہاں پر اپنی انرجی اور فنڈ ضائع نہ کیے جائیں۔ تو اسی لیے دیکھا جائے تو انہوں نے اس کے مقابلے میں جو دوسرے حلقے بنتے تھے، جو دوسرا علاقہ بنتا تھا یا دوسرے جو سرکل کی بات کی جائے، اسپیشلی اس کے اندر لورا کی بات کی جائے، میرے خیال میں تو کام ہر جگہ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص حلقے کے اندر کام کیوں ہونے چاہیے تھے، وہاں کے لوگوں کا بھی حق بنتا تھا، اس میں آپ نے زیادہ وقت بھی دیا، اور پھر اکثر جو ہوتا تھا وہاں پہ باقاعدہ کھلی کچہری بھی ہوتی تھی، پھر وہاں پہ اپنے حساب سے، کیونکہ انہوں نے اس حلقے کے اندر ان کو امید تھی یہاں سے الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، اور جو سرکل بکوٹ ہے ہو سکتا ہے وہ علیحدہ ہو جائے، تو وہاں پر انہوں نے اپنی انرجی بھی نہیں لگائی اور اپنا وقت بھی نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج 1.5 سال جو ان کی حکومت میں رہے تو حکومت میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے کوئی خاص فنڈ اس علاقے کے لیے جاری نہیں کروائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس حلقے تک ان کو شاید جانا نہ پڑے، لیکن انہوں نے آنکھیں بھی جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہوا تھا انہوں نے ان سے آنکھیں بھی پھیر لی تھی۔ تو حالات اب اس قدر ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ متاب احمد خان صاحب نے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے، ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن مرتضیٰ صاحب جو اس حلقے میں گزشتہ 5 سال سے تھے ان کی کارکردگی جو ہے وہ عام آدمی یہ کہتا ہے جی کہ مرتضیٰ صاحب کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اور عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ 5 سالوں میں یہ حلقے میں نظر نہیں آئے۔ 5 سال کے اندر اگر دیکھیں تو انہوں نے جو زیادہ تر جو ان کی جو تھا شادیوں وغیرہ پہ جاتے تھے اس کے اندر تو یہ ضرور پہنچ جاتے تھے، لیکن کہیں بھی حلقے کے اندر کسی بھی ایک یعنی کہ وہاں کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں ملے، وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرے۔ وہ کام ہوتے تھے بیچ میں کہیں کھمبے وغیرہ کی سیاست وہ کرتے تھے جو لوکل ایک علاقے کا ممبر کرتا ہے تو اس سیاست تک یہ کسی حد تک کوئی انوالو رہیں، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس میں ان کا کوئی بھی خاص کردار نہیں رہا ہے۔ اگر تو میں یہ سوال کرتا ہوں، میرا تو لوگوں سے سوال ہے، کسی ایک جماعت یا شخصیت کے لیے نہیں ہے کہ کسی ایک شخصیت کے لیے کہتا ہوں کہ میں آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو آج کل پروٹوکول دے رہے ہیں یا نعرے جو ان کے لیے لگا رہے ہیں، خدا رہا اگر آپ ان کو نعرے لگانے کے بجائے آپ کے جو حلقے کے اندر جو سکول ہے، جو کالج ہے یا جو بھی بنا ہوا آپ کا ہاسپٹل ہے، لوکل ہاسپٹل ہے، آپ ان کو وہاں جا کر ان کو بٹھائیں، وہاں جا کر ان سے بات چیت کریں، وہاں جا کر ان سے میٹنگ کریں، ان کو ان ہاسپٹلس کی، ان کو ان جو سکول جو بنے ہوئے جو بلڈنگز ہیں ان کی جا کے ایک دفعہ حالت دکھائیں کہ بھائی ہمارے بچوں کے حالات تو یہ ہیں کہ وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ان کو وقت پر یہاں ایک انجیکشن نہیں لگ سکتا، تو پھر آپ کی سیاست کس کام کی؟ آپ نے 5 سال کے اندر حلقے کو اور اسپیشلی سرکل بکوڑ کو جس طرح آپ نے اگنور کیا، یہاں کے لوگوں کو آپ نے اگنور کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سال کے بعد یہ حلقے کے لوگ آپ کے ساتھ اس طرح چلیں گے جس طرح آپ امید رکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو دوسری جانب آپ ان کے یہ کلیم جو 1.5 سال سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کیونکہ کے پی کی صوبائی حکومت نہیں تھی تو یہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن 1.5 سال میں آپ کی اتحادی ہی تھے، آپ کا اثر و رسوخ تھا، اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے لوکل جو سکولز تھے اور سرکل بکوڑ کے اندر اگر بات کی جائے تو وہاں کے سکولز اور ہاسپٹلز کی حالت بہتر کروا سکتے تھے۔ آپ اپنے حلقے کے اندر یا جو آپ کا سابقہ حلقہ تھا اس کے اندر تو آپ نے کام کروائے، وہاں تو آپ نے اچھے خاصے فنڈ لگائے،
لیکن सर्कल बकोड़ को आपने बहुत ज़्यादा फंड से महरूम रखा, और वहाँ पर जो छोटे छोटे इश्यूज थे जो मेरे ख्याल में आपकी एक कॉल पे भी हो सकते थे, वहाँ के स्कूल के बच्चों को, और पूरी अगर एक बात करें तो सर्कल बकोड़ का सबसे बड़ा, अगर यहाँ पे यूसी बिरोड के अंदर जो स्कूल है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल या कैप्टन हुमैर शाही स्कूल बिरोड है, यहाँ से 25 से 30 लोगों का जो स्टाफ है वो पूरे इस अरसे के अंदर वहाँ पे मौजूद नहीं था। आपने तो कभी उस स्कूल का दौरा नहीं किया, वहाँ के जाके स्टाफ से नहीं पूछा, वहाँ पे जाके लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हॉस्पिटल में जाकर आपने नहीं देखा। अगर आप एक दौरा भी कर जाते इन स्कूलों के अंदर, इन हॉस्पिटल्स के अंदर, और कई स्कूल में बच्चे बगैर छत के पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे उम्मीदवारों को या ऐसे लोगों को जो आजकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, और खुदारा आप उनको ये नारे लगाना या उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवरें तो कम से कम आप उनको ऐसी जगहों पे लेके जाए जहां पर उनकी ज़रूरत है, ताकि वो देखें, उनकी आंखें खुलें कि खाली हर दफ़ा ये सियासत नहीं चलती। और दूसरा सबसे बड़ा काम, हल्के के अंदर एक दफ़ा इस दफ़ा बड़ी चीज़ ये नज़र आ रही है कि लोगों ने हल्के के अंदर बजाय जलसे करने के या कार्नर मीटिंग रखने के, उन्होंने जनाब डेरे जो हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जमाए हुए, और वहाँ पे जाके हर बंदा जलसे और तकरीरें कर रहा है, और वहाँ पे लोगों को वो कर रहा है। तो वो जलसे और जुलूस में जो लोग शामिल होते हैं वो तो पिंडी में रहने वाले लोग हैं, जो बाराकों के अंदर जो हल्के में सिर्फ वोट डालने के लिए जाते हैं या किसी शादी या मातम पे जाते हैं। आप उन लोगों पे जाके उन लोगों के साथ खड़े, उन लोगों से बात करें जो वहाँ पे हल्के में रहते हैं, जिनको वहाँ पे आप, जिनके बच्चे ने स्कूल जाना होता है, जिसको बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाना होता है, उनसे जाके बात करें, वहाँ पे सड़कें देखें, फिर आपको जाके मालूम होगा कि आपने हल्के के अंदर 5 सालों के अंदर क्या किया, और 1.5 साल के अंदर आप बड़ा कुछ कर भी सकते थे। आपने हल्के को सिर्फ इस वजह से महरूम रखा क्योंकि आपको उम्मीद थी कि हल्का इलेक्शन कमीशन तब्दील कर देगा, तो मैं इस हल्के के अंदर क्यों अपनी एनर्जी ज़ाया करूं। उम्मीद है इंशाल्लाह हम सिर्फ आपको हकायक बताते जाएंगे, और आगे भी जो इन्होंने फंड जारी किए, कहाँ कहाँ कितना फंड दिया, सर्कल बकोड़ के हवाले से क्या क्या किया गया इन्होंने, उस पर भी हम बात करेंगे। खाली एक शख्सियत पे बात नहीं होगी, मुख्तलिफ लोगों का भी हम सवाल उन पर भी उठाएंगे। सरदार महताब साहब हैं, और जो भी कंटेस्ट करेगा उसके अंदर भी, और बाकी भी आपको सियासत के मतलब जो भी कुछ अपडेट्स होंगी वो आपको बताते जाएंगे। शुक्रिया जी।